Hello, good morning everyone. Welcome to Swastik Education Campus, Standard Third Subject General English 2. ओके, तो आज हमारे जनरल इंग्लिश में चैप्टर है 8. चैप्टर का नेम है द सेंटेंस 2. तो फर्स्ट हम पढ़े थे बच्चों द सेंटेंस एंड मेकिंग सेंटेंस. ओके, उसके बारे में पढ़े थे ना हम फर्स्ट. तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों द सेंटेंस 2. तो देखते हैं द सेंटेंस 2 में क्या है. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में दिया गया है रीड दिस वर्ड्स. तो फर्स्ट हम रीड करेंगे दिस वर्ड्स. द पॉलिसमैन कॉक्ड. क्या है? पॉलिसमैन कॉक्ड. तो यहाँ पे मीनिंग दिया गया है देयर इज द सब्जेक्ट द पॉलिसमैन एंड देयर इज द वर्ब कॉक्ड बट द मीनिंग इज स्टिल नॉट कंप्लीट. तो यहाँ पे ये जो द पॉलिसमैन कॉक्ड जो सेंटेंस दिया गया है वो क्या नहीं है? कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये द पॉलिसमैन क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है. क्या है ये? सब्जेक्ट. एंड कॉक्ड पास्ट टेंस का ये वर्ब है. क्या है? वर्ब. ओके, तो यहाँ पे तो ये कॉक्ड है वो क्या है? वर्ब. ओके, तो यहाँ पे हम सेंटेंस कैसे कंप्लीट करेंगे वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ. नाउ रीड दिस वर्ड्स. द पॉलिसमैन कॉक्ड द थिफ. तो ये सेंटेंस कैसा लगा आपको? एकदम कंप्लीट लगा. ओके, तो यहाँ पे कैसे द पॉलिसमैन सब्जेक्ट है. दिस इज अ कंप्लीट थॉट. तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. द पॉलिसमैन. तो पॉलिसमैन क्या है? सब्जेक्ट. द पॉलिसमैन इज द सब्जेक्ट एंड कॉक्ड इज द वर्ब एंड द थिफ इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कॉक्ड. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉक्ड का क्या है? थिफ. पॉलिसमैन ने किसको पकड़ा? थिफ को, चोर को पकड़ा. तो ये ऑब्जेक्ट है. ओके, तो यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट है. अ सेंटेंस ऑलवेज हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो जहाँ पे सेंटेंस हम बनाते हैं वहाँ पे वर्ब एंड सब्जेक्ट को हम हमेशा यूज करते हैं. ओके, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. अ सेंटेंस समटाइम हैज एन ऑब्जेक्ट. कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी होते हैं. ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 1 में अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. ओके, तो यहाँ पे है एक्सरसाइज 1 में अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. तो फर्स्ट एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट्स है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है बच्चों? जो लास्ट में आता है वो क्या है? ऑब्जेक्ट. ओके, तो द चिल्ड्रंस आर वॉशिंग देयर हैंड्स. तो यहाँ पे चिल्ड्रन सब्जेक्ट है और वॉशिंग पास्ट कंटिन्यूस का वर्ब है एंड ये देयर हैंड्स है वो क्या है? ऑब्जेक्ट्स. तो चिल्ड्रन क्या कर रहे थे? वो उनका हैंड वॉश कर रहे थे. ओके, तो यहाँ पे अंडरलाइन की गई है ना ऑब्जेक्ट के नीचे. तो आपको भी ये सेंटेंस के नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है. तो हम देखेंगे सेकंड नंबर का सेंटेंस. आई कैन आस्क दिस क्वेश्चंस. आई सब्जेक्ट है एंड आस्क वर्ब है. ओके, तो यहाँ पे आस्क क्या है? प्रेजेंट टेंस का वर्ब है. आई कैन आस्क दिस क्वेश्चंस. तो दिस क्वेश्चंस क्या है? ऑब्जेक्ट. तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है. ओके, थर्ड नंबर में द डॉक्टर विल एग्जामिन. डॉक्टर विल एग्जामिन. ओके, तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं? वो पेशेंट्स को एग्जामिन मतलब कि चेक कर रहे हैं. तो यहाँ पे द पेशेंट्स कौन है? द पेशेंट इज ऑब्जेक्ट. ओके, तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है. फोर्थ नंबर अ काउ गिव्स मिल्क. तो गिव्स वर्ब है और काउ सब्जेक्ट है एंड मिल्क इज ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे मिल्क के नीचे अंडरलाइन करनी है. ओके, और राइटर राइट्स बुक्स. तो यहाँ पे राइटर सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है एंड बुक्स ऑब्जेक्ट. तो हमें ऑब्जेक्ट के नीचे अंडरलाइन करनी है. ओके, 6 नंबर द हंग्री बॉय एट 3 बनानास. हंग्री बॉय एट. हंग्री बॉय सब्जेक्ट, एट इज वर्ब एंड 3 बनानास आर ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो यहाँ पे 3 बनानास के नीचे अंडरलाइन करेंगे. 7 नंबर सर्वेंट्स मस्ट ओबे देयर मास्टर्स.
तो यहाँ पे सर्वेंट क्या है, सब्जेक्ट, एंड ओबे इज वर्ब, एंड यहाँ पे देयर मास्टर्स इज क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके। 8 नंबर, द चाइल्ड ब्रोक द ग्लास। तो यहाँ पे चाइल्ड इज सब्जेक्ट, ब्रोक वर्ब है, एंड द ग्लास इज ऑब्जेक्ट। ओके। 9 number, the pupils could not answer that questions. The pupil is subject, could not answer that questions. That questions is object. Okay. तो यहाँ पे the pupil is subject है and could not, cannot answer, तो आंसर क्या है, verb है। ओके। हेल्पिंग वर्ब, मिस्टर शर्मा टीचेस इंग्लिश। तो टीचेस क्या है, वर्ब, एंड मिस्टर शर्मा इज सब्जेक्ट एंड इंग्लिश सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट। ओके। तो यहाँ पे ये मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में दिखाया। जो सेंटेंस में लास्ट थिंग्स होती है जिसके हिसाब से हम सेंटेंस बनाते हैं, तो ये है ऑब्जेक्ट। ओके। तो ऑब्जेक्ट के नीचे आपको जो अंडरलाइन की गई है वो सेम आपको आपकी नोटबुक में भी राइट करना है, एंड ये टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन करनी है। ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी देखेंगे, एक्सरसाइज 2, एड द राइट ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आपको ऑब्जेक्ट एंड एड द राइट ऑब्जेक्ट। तो राइट आपको यहाँ पे जो लास्ट में आता है वो राइट ऑब्जेक्ट राइट करना है, एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके। तो फर्स्ट है द बॉय ओपन द विंडोज। क्या आएगा, द बॉय ओपन द विंडोज। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस कंप्लीट किया हुआ है। ओके। एंड द सेकेंड सेंटेंस, द रिच मैन बॉट अ न्यू हाउस। रिच मैन ने क्या खरीदा, नया घर। ओके। तो यहाँ पे बॉट क्या है, वर्ब है, एंड रिच मैन इज सब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट हमने राइट किया अ न्यू हाउस। ओके। वी विजिटेड द ताजमहल। तो यहाँ पे द ताजमहल इज ऑब्जेक्ट। ओके। 4th नंबर, द सर्वेंट आर क्लीनिंग द फ्लोर। तो यहाँ पे द फ्लोर इज ऑब्जेक्ट। 5 नंबर, द पोस्टमैन इज कैरिंग लेटर्स। तो पोस्टमैन क्या करते हैं, लेटर्स को बांटते हैं ना सब, कैरिंग लेटर्स, तो लेटर्स को ले रहे हैं। तो द पोस्टमैन इज सब्जेक्ट, कैरिंग इज वर्ब, एंड लेटर्स ऑब्जेक्ट। ओके। 6 नंबर, बेबीज ड्रिंक मिल्क। द बेबीज ड्रिंक मिल्क। तो मिल्क क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके। अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर। 8 नंबर, महेश रैंग द बेल। तो महेश क्या कर रहा है, वो रैंग द बेल। तो यहाँ पे ये जो मैंने ऑब्जेक्ट, राइट ऑब्जेक्ट यहाँ पे राइट किया गया है, तो ये सेम आपकी नोटबुक में आपको राइट करना है, एंड टेक्स्ट बुक में भी राइट करना है। ओके। तो ये है हमारे एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे 9 नंबर में है हरी मेड अ काइट। तो ये ऑब्जेक्ट राइट किया, फुल कंप्लीट सेंटेंस किया, हरी मेड अ काइट। 10 नंबर, द डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स। ओके। तो ये भी कंप्लीट हुआ। अभी एक्सरसाइज 3 में है, अरेंज ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ सेंसिबल सेंटेंस। अरेंज ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ सेंसिबल सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर ऑर्डर में इस सेंटेंस को राइट करना है। ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट है एग्जाम्पल, वी टीचर्स अवर यस्टरडे। तो ये सेंटेंस पूरा क्या नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो उसको आपको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा, वी मीट आवर टीचर यस्टरडे। ऐसे आपको ये सेंटेंस कंप्लीट राइट करने हैं। तो फर्स्ट सेकंड में है फ्लाइंग अशोक काइट अ वॉस। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट अशोक, वॉस हेल्पिंग वर्ब वॉस, एंड वर्ब फ्लाइंग अ काइट। तो ये कंप्लीट हुआ सेंटेंस। थर्ड नंबर,
गार्डनर द वाटरेड प्लांट्स द, तो यहाँ पे क्या आएगा, द गार्डनर वाटरेड द प्लांट्स। ओके। फॉर माई लॉस्ट ब्रदर पेन अ, माई ब्रदर लॉस्ट अ पेन। ओके। 5 नंबर, बुक रीडिंग यू आर, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा, यू आर रीडिंग अ बुक। 6 नंबर, वॉन्ट आई टेबल दैट, तो यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या आएगा, आपको याद रखना है कि फर्स्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो आई वॉन्ट दैट टेबल। ओके। 7, दोस बॉय दोस प्लेइंग क्रिकेट आर, तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा सब्जेक्ट, दोस बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके। 8 नंबर, गोस कश्मीर एवरी ही समर टू, तो ही गोस टू कश्मीर एवरी समर। ओके। 9 नंबर, मैनी टेल्स ग्रैंड मदर स्टोरीज, ग्रैंड मदर टेल अस मैनी स्टोरीज। ओके। 10 नंबर, सरनेम हिज नो आई नो हिज सरनेम, तो यहाँ पे ये आपको सब्जेक्ट को फर्स्ट अरेंज करके आपको फर्स्ट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऐसे आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। और जो मैंने राइट किया है विथ आंसर, तो आपको ये सेम होमवर्क आपकी नोटबुक में भी राइट करना है और आपको लर्न भी करना है और अदर सेंटेंस भी आपको बना के प्रैक्टिस करनी है। ओके। सो ये हमारा चैप्टर 8 द सेंटेंस 2 मैंने आपको सिखाया कि फर्स्ट सब्जेक्ट एंड उसके बाद वर्ब एंड क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ओके। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है इस सेंटेंस बनाने में और बोलना भी है, तो आपको ये घर पे प्रैक्टिस करनी है। और ये सेम होमवर्क यू हैव टू राइट इन योर होमवर्क बुक। ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।